फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। वर्ष का 34वां इतवार, ख्रिस्त राजा का पर्व। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 13 से 14 तक। मैं रात का दृश्य देख रहा था और देखो, आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उससे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण कर लिया है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। तूने पृथ्वी को सुदृढ़ और सुस्थिर बनाया है। तेरा सिंहासन प्रारंभ से ही सुदृढ़ है। हे प्रभु, तू अनादि काल से विद्यमान है। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। हे प्रभु, तेरे आदेश अपरिवर्तनीय है। तेरे मंदिर की पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। अनुवाक्य। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। प्रभु प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 5 से 8 तक। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को कृपा और शांति प्रदान करें। वह विश्वसनीय साक्षी, पुनर्जीवित मृतकों में से पहला उठे और पृथ्वी के राजाओं के अधिराज हैं। वह हमको प्यार करते हैं। उन्होंने अपने रक्त से हमें पापों से मुक्त किया है और अपने ईश्वर और पिता के लिए हमें याजकों का राजवंश बना दिया है। उनकी महिमा और उनका सामर्थ्य अनंत काल तक बना रहे। आमीन। देखो, वही बादलों पर आने वाले हैं। सब लोग उन्हें देखेंगे। जिन्होंने उनको छेदा है, वे भी उन्हें देखेंगे और पृथ्वी के सभी राष्ट्र उन पर विलाप करेंगे। यह निश्चय है। आमीन। जो है, जो था और जो आने वाला है, वही सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 33 से 37। पिलातुस ने यीशु से कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में यह कहा है? पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर प्रताप से विभूषित होकर राज्य करता है। उसने सामर्थ्य धारण किया। उसने पृथ्वी के सुदृढ़ को स्थिर किया। प्रभु का सिंहासन सुदृढ़ है। वह अनादि काल से विद्यमान है। उनके आदेश अपरिवर्तनीय है। उनकी पवित्रता सदा सर्वदा अनंत काल तक बनी रहती है। ईश्वर ने हमारी सृष्टि किया है और उसे सुदृढ़ बनाया है और वह न्याय पूर्वक पूरे पृथ्वी पर शासन करता है। ईश्वर दयालु, करुणामय और न्याय प्रिय ईश्वर है। वह तरस खाकर हमें उधार देता है, हमारी रक्षा करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं और हमारे जीवन को अपनी ओर उन्मुख करते हैं। जो उनके आदेशों का पालन करता है वह सदा सर्वदा बनाए रखता है। आज के पहले पाठ में दानियल के ग्रंथ में
प्रभु यीशु मुक्तिदाता की चर्चा की गई है, जो न्यायपूर्वक पृथ्वी का शासन करेगा। वह केवल पृथ्वी पर ही नहीं, वह स्वर्गलोक में भी वह लोगों का न्याय करेगा, क्योंकि उन्होंने हमें पापों से मुक्त करने के लिए और संपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए और स्वर्ग राज्य में बैठाने के लिए हमारे और आप जैसे मनुष्य बने। वे राज्य वंश में नहीं, लेकिन एक गौशाले में जन्म लिया। जन्म लेने पर भी उन्हें जगह नहीं मिली। ईश्वर ने जिसके हाथ से पूरे संसार और मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रभु को इस पृथ्वी पर अपने पैर रखने के लिए, सिर रखने के लिए भी स्थान नहीं मिला। वह हमारे लिए क्रूस पर रक्त बहा दिया और इस प्रकार वे पुनर्जीवित होकर पहलौठे और दुनिया का शासन करने वाले पहले मनुष्य है, जो प्रताप के साथ हम पर शासन करता है। वह मनुष्य के जैसे नहीं, परंतु परम पिता ईश्वर के मूर्त है, जिन्होंने उनके गहरे प्रेम का एहसास कराया है। आज के सुसमाचार में पिलातुस ने यीशु से पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु उनसे प्रश्न करते हैं, ये बात अपने से पूछ रहे हैं या किसी ने इसके बारे में बताया है? यीशु ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे अपने लोगों ने तुझे पकड़कर मेरे हवाले कर दिया है, तुमने क्या किया? और यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। ये पक्का सही है। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में जन्म लिए तो इस दुनिया से विरक्त होकर अपने पिता ईश्वर से सदा जुड़े रहे और उन्हीं की आज्ञाओं का पालन करने का उनका जीवन का मकसद बन गया। वो अपने पिता के इच्छानुसार वही किया जो पिता ईश्वर चाहते थे। यही कारण है कि ईश्वर ने अपने पुत्र को महिमान्वित किया और पूरे पृथ्वी पर न्याय करने का अधिकार दे दिया। स्वर्गलोक और अधोलोक की कुंजियां प्रभु यीशु के हाथों में है। वह फिर आएंगे और हर एक मनुष्य का न्याय करेगा। इसलिए हम अपने मुक्तिदाता ख्रिस्त राजा का पर्व आज जो मना रहे हैं, हमारे हृदय में निवास करता है, हमारे अंदर में विराजमान रहता है और वही पवित्र
आत्मा के द्वारा हमारे अंदर सक्रिय रूप से कार्य करता है। यदि प्रभु हमारे साथ रहेगा तो कौन टिक पाएगा? हमें यीशु के शक्ति के बल पर दुनिया के सभी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि यीशु ने सब प्रकार के प्रलोभनों, पापों और बुराइयों पर विजय प्राप्त किया है और हमें अपने पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्ग में बैठाया है। यदि हम जीते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं, यदि मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। चाहे जीते रहे या मर जाए, हम प्रभु के ही हैं। हे प्रभु यीशु, तू प्रताप के साथ तूने मनुष्य को अपने हाथों से गढ़ा और प्रेम से हमारी सृष्टि की। तूने हमारे लिए मनुष्य बन गया। तूने अपने वचनों के द्वारा स्वर्ग का राज्य हमारे बीच लाया। अपने चिन्ह चमत्कार और मिशन कार्य के द्वारा तूने गहरे प्रेम का एहसास कराया है। तूने हमारे सभी पापों को क्षमा किया और हे प्रभु यीशु, तूने हम सबों को स्वर्ग में बैठाया है। हे प्रभु यीशु, तू सदा हमारे साथ रहे, हम में निवास करे और हे प्रभु, अपने मार्ग, सत्य और जीवन के मार्ग पर हमें आगे बढ़ाते रहे। हम तुझी से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।